हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति आंदोलन। आज हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका केंद्र बिंदु था पंढरपुर। जिसका केंद्र बिंदु कौन था? पंढरपुर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन है? पंढरपुर, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। यहीं पर पंढरपुर में विठोबा या विठल जो है, विठोबा या विठल का जो है मंदिर है, कृष्ण का अवतार है। ये विठोबा कौन है? ये कृष्ण का अवतार है। विठोबा कौन है? यह कृष्ण का जो है ये अवतार है। उसके बाद इसी को पंढरपुर के आसपास जो है यह धर्म फैला, और इसी को जो है हम लोग महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु पंढरपुर था, औरंगाबाद। विठोबा या विठल जो मंदिर है, भगवान थे, कृष्ण के अवतार थे, है ना। इसमें जो है ये जो विठोबा महाराष्ट्र जो भक्ति विठोबा जो भगवान थे, वो दो संप्रदाय में विभक्त थे। दो संप्रदाय में विभक्त थे। एक थे वारकरी, एक थे धरकरी। एक थे वारकरी और एक थे धरकरी। ये जो धरकरी थे, ये भगवान राम के भक्त थे। भगवान राम के भक्त कौन थे? धरकरी थे। और वारकरी कौन थे? ये कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण के ये भक्त थे, और या भगवान विष्णु के भक्त थे, विठल के भक्त थे। भगवान विठल या कृष्ण, जो कृष्ण के अवतार थे, उनके भक्त थे वारकरी। और ये एक तरह से रह सकते हैं कि रहस्यवादी था, थोड़ा सा रहस्यवादी किस्म का था। वारकरी जो था वो थोड़ा सा रहस्यवादी किस्म का धर्म था, जो कृष्ण को या भगवान विठल को मानते थे। धरकरी भगवान राम को मानते थे, है ना। और ये थोड़ा सा वारकरी जो थे सौम्य भी थे, सौम्य भक्त थे। ये कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसके जो आरंभिक संत थे, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र जो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक विठल संप्रदाय के, चाहे विठल के जो भक्त थे पंढरपुर में, उनके आरंभिक संत थे निवृत्तिनाथ थे और संत ज्ञानेश्वर थे। संत ज्ञानेश्वर ये जो भी थे, ये रहस्यवादी संप्रदाय के थे। रहस्यवादी संप्रदाय अर्थात वारकरी संप्रदाय के थे। वारकरी के थे मतलब भगवान विठल के भक्त थे, या कृष्ण के अवतार, जो कृष्ण के अवतार थे, उनके भक्त थे। निवृत्तिनाथ एवं संत ज्ञानेश्वर दोनों। हम थोड़ा संत ज्ञानेश्वर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। संत ज्ञानेश्वर को संत ज्ञानदेव भी कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर को क्या कहा जाता है? संत ज्ञानदेव भी कहा जाता है। इनका समय है 1271 से 1296 एडी तक था, और ये 13वीं शताब्दी के ये संत थे, भक्त संत थे महाराष्ट्र के। इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर एक टीका लिखा था। मराठी भाषा में इन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखा था। टीका और समीक्षा, उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। भगवत गीता पर जो टीका लिखा था उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, और इसको संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। और ये संसार की सर्वोत्तम रहस्यवादी रचना है। ज्ञानेश्वरी जो है संसार की सर्वोत्तम रहस्यवादी रचना है। और संत ज्ञानेश्वर या संत ज्ञानदेव का एक चीज और याद रखिएगा, जो आप लूडो खेल खेलते होंगे तो उसमें सांप सीढ़ी का खेल होता है। ये सांप सीढ़ी का खेल जो है इन्होंने ही दिया था। संत ज्ञानेश्वर या संत ज्ञानदेव ने ही दिया था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नामदेव है। नामदेव का समय है 1270 से लेकर 1350 तक। नामदेव का समय है 1270
1370 से लेकर 1350 तक ये दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे और डाकू का भी काम करते थे। पहले डाकू का काम करते थे, फिर डाकू का काम छोड़ के ये दर्जी बन गए। और दिल्ली में ये बहुत घूमते टहलते थे नामदेव। दिल्ली में सूफी संत से भी इन्होंने वार्तालाप किया था। दिल्ली में सूफी संतों से भी इन्होंने वार्तालाप किया था नामदेव ने, याद रखिएगा ये बात। और इनको जो है इन्होंने विश्ववा खेचरा से दीक्षा लिया था। नामदेव ने विश्ववा खेचरा से जो है दीक्षा लिया था। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। नामदेव के बाद है एकनाथ। नामदेव के बाद है एकनाथ। नामदेव एकनाथ 1539 से 1599। एकनाथ का समय है 1539 से 1599। पठान औरंगाबाद जो है इसका केंद्र था एकनाथ का, है ना। ये जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ये रोज कीर्तन करते थे। जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते थे एकनाथ, और रोज कीर्तन करते थे। इनका दिनचर्या में शामिल था। और भगवत गीता के 4 श्लोक पर इन्होंने टीका लिखा था। भगवत गीता के 4 श्लोक पर टीका लिखा था, और ये काफी विश्व प्रसिद्ध टीका है। भगवत गीता के 4 श्लोक पर टीका लिखे थे एकनाथ, और ये काफी विश्व प्रसिद्ध टीका है, समीक्षा है। 4 श्लोक पर लिखे थे। उसके बाद है तुकाराम। तुकाराम तुकाराम 1598 से 1650 तक थे ये। और ये शूद्र थे। तुकाराम क्या थे? शूद्र थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े ये समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे तुकाराम। ये जाति के शूद्र थे। और तुकाराम के बारे में और चीज है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी बल दिए थे। ये वारकरी संप्रदाय के थे। ये वारकरी संप्रदाय के थे तुकाराम। तुकाराम किस संप्रदाय के थे? वारकरी संप्रदाय के थे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इस शिवाजी के समकालीन थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। और इधर ये जहांगीर के भी समकालीन थे। मुगल शासक जहांगीर के भी समकालीन थे, और शाहजहां के भी समकालीन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुकाराम किस मराठा राजा के समकालीन थे, तो शिवाजी के। और कभी कभी पूछ सकता है कि तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो जहांगीर के भी समकालीन थे और शाहजहां के भी समकालीन थे। आपसे ऑप्शंस में एक ही देगा, या तो जहांगीर देगा या शाहजहां देगा। जहांगीर देता है तो जहांगीर दीजिएगा। हाँ, अगर पहले जहांगीर शाहजहां दोनों रहता है तो जहांगीर पहले दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद रामदास है। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। और इनका समय है 1608 से लेके 1681 तक। 1608 से लेके 1681 तक इनका ये 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। फिर कृष्णा नदी जो है के तट पर चौपाल नामक जगह पर एक मंदिर बना के वहीं पर वो बस गए। कृष्णा नदी के तट पर चौपाल नामक जगह पर मंदिर बना के ये बस गए। और ये परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे। रामदास जो थे परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात कि परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक और दासबोध नामक पुस्तक भी लिखे थे। रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखा था। रामदास ने दासबोध नामक एक किताब लिखा था, और यही है परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक ने दासबोध नामक ये थे। तो रामदास यही है। अब हम कुछ भक्ति संत के बारे में चर्चा कर रहे हैं एक एक करके, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंडीदास जो है बाउल संप्रदाय के संस्थापक थे। चंडीदास बाउल संप्रदाय के संस्थापक थे।
चंडीदास किस बाउल संप्रदाय के संस्थापक थे। चंडीदास बाउल संप्रदाय के संस्थापक थे। जगजीवन साहब, ये जो थे सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। चंडीदास बाउल संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजन, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजन जो थे वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। जयनाथ, जयनाथ जो थे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। जयनाथ जो थे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखिएगा। श्रीचंद, देखिए श्रीचंद जो थे गुरु नानक के पुत्र थे। श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे, याद रखिएगा। और इन्होंने उदासी संप्रदाय का संस्थापक किया था। इन्होंने उदासी संप्रदाय का स्थापना किया था। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का स्थापना किया था। रामानंद जो है रामावत संप्रदाय का स्थापना किए थे। रामानंद जो थे रामावत संप्रदाय के संस्थापक थे। रामानंद जो थे वो रामावत संप्रदाय के संस्थापक थे। हित हरिवंश किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। दादू दयाल जो है निपक संप्रदाय के संस्थापक थे। दादू दयाल जो है निपक संप्रदाय के संस्थापक थे। दादू दयाल निपक संप्रदाय के संस्थापक थे। नित्यानंद चेतन संप्रदाय के संस्थापक थे। नित्यानंद चेतन संप्रदाय के संस्थापक थे। और नित्यानंद गोस्वामी पूरा नाम है। नित्यानंद गोस्वामी जो थे वो चेतन संप्रदाय के संस्थापक थे। पुरंदर दास जो थे वो किस के थे? दासकूट संप्रदाय के संस्थापक थे। दासकूट संप्रदाय के संस्थापक थे। पुरंदर दास दासकूट संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना। पुरंदर दास दासकूट संप्रदाय के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। और बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। बल्लभाचार्य जो थे रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। बल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। संत लाल दास जो थे वो लाल ग्रंथ के संप्रदाय थे। लाल ग्रंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। संत लाल दास जो थे लाल ग्रंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। गोविंद प्रभु जो थे वो महानुभाव पंथ के संस्थापक थे। गोविंद प्रभु जो थे वो महानुभाव पंथ के संस्थापक थे। ठीक। निम्बार्क जो थे सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्क जो है वो सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। स्वामी हरिदास जो थे सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। स्वामी हरिदास जो थे वो सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्क सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के संस्थापक थे। लाल ग्रंथ संप्रदाय जो है संत लाल दास ने स्थापना किया था। बल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय का स्थापना किया था। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया था। एक ध्रुवदास थे। ध्रुवदास ने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम थे भगत नाम वली। भगत नाम वली। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भगत नाम वली नामक पुस्तक का लेखक कौन है
तो आपका आंसर होगा ध्रुवदास। ध्रुवदास ने भगत नामवली नामक पुस्तक की रचना की थी। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। केशवदास ने कौन को किताब लिखा था? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका लिखा। केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका नामक जो है पुस्तक लिखा था। नाभादास जो है भक्तमाल लिखा। ध्रुवदास जो है भगत नामवली लिखा। उस्मान जो है चित्रावली लिखा। उस्मान जो है चित्रावली लिखा था। उस्मान ने क्या लिखा था? चित्रावली लिखा था। उस्मान ने जो है वह चित्रावली लिखा था। उसके बाद तुलसीदास जो है अपना अधिकांश समय जीवन जो है बनारस में ही जिए थे। तुलसीदास बनारस में ही इनका अधिकांश समय बीता था। और तुलसीदास के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये हुमायूं के भी समकालीन थे, अकबर के भी समकालीन थे, जहांगीर के भी समकालीन थे, शाहजहां के भी समकालीन थे। मतलब 4 मुगल शासक के ये समकालीन थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। लेकिन अकबर और जहांगीर के समकालीन ज्यादा थे। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपका आंसर अकबर और जहांगीर होगा। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट बात। अकबर का जो दरबारी कवि था, लेखक था, उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने जो किताब लिखा था आईने अकबरी, उसमें जो है तुलसीदास का नाम है। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में तुलसीदास का चर्चा किया है। तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखा है। 7 जो है आपका इसमें छोटा ग्रंथ है और 5 जो है बड़ा ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास ने कुल मिला के 12 ग्रंथों की रचना की है। उसमें 5 जो है बड़ा ग्रंथ है और 7 जो है छोटा ग्रंथ है। 5 कौन कौन बड़ा ग्रंथ है तो देख लीजिए। दोहावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये सब किताब जो है बड़े किताब है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास ने लिखा था। और ये तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथों में से एक है। 5 बड़े ग्रंथ है। 7 जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनका भी नाम देख लीजिए। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, लिखा था। वैराग्य संदीपनी, ये भी जो है तुलसीदास की लिखा हुआ है। और कृष्ण गीतावली, ये भी जो है तुलसीदास का लिखा हुआ है। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण और कृष्ण गीतावली जो है, ये सभी ग्रंथ जो है तुलसीदास का लिखा हुआ है। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में जो है भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ और भी हम चर्चाएं करेंगे। आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाते रहिए। और ये काफ़ी उपयोगी वीडियो है। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो संघ लोक सेवा आयोग है की प्रारंभिक परीक्षा है, उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन इसके समकालीन समकक्ष की जो परीक्षाएं होती है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है या एमए में जो प्रवेश परीक्षा होती है, उस सब के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।